हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका इंग्लिश में अभी जल्द आपको राइटिंग सेक्शन देखने को मिला था, जिसमें आपको मैंने एप्लीकेशन और लेटर कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कितना इजी मेथड होता है ये आपको प्रैक्टिस कराया गया। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी राइटिंग सेक्शन में, जैसा कि 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से ये 10th और 12th दोनों के एनसीईआरटी पैटर्न की जो ये बुक चेंज हुई है उसके ग्रामर सेक्शन में दिया हुआ है। तो अब आप लोग को ये बातें सीखनी होगी। ऐसे आज जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस के बाद यदि आप 2-4 और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको एक एक सेंटेंस को रीड करना है। सेंटेंस को रीड करने के बाद उनके वर्ड आपको क्लियर करने हैं, फिर उसे आप वैसी तरह लिखते जाइए जैसे आपको ट्रांसलेशन समझाया गया आपकी पिछली कक्षाओं में। और यदि यहां पे आपको डिफिकल्टी होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, सर इस सेंटेंस को किस मेथड से क्लियर किया गया, सब कुछ आपके लिए है। तो लिखा है, असफलता से हमें, क्या लिखा है, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब देखो, चाहिए तो चाहिए के सेंस में आप किन किन वर्ड का यूज करते हो, मस्ट का, शुड का और ऑट टू का। तो यहां पर आपका जहां कर्तव्य निष्ठा की बात की जाए, कर्तव्य का केवल बोध कराया जा रहा है, वहां शुड हम लेंगे। तो यहां पे वर्ड आता है कि यहां पर सब्जेक्ट कौन बनता है, हमें किससे निराश नहीं होना चाहिए, तो असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, तो वह हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे कि वी, सब्जेक्ट हमारा क्या बना, वी। अब चाहिए के लिए क्या हो जाएगा, शुड, वी शुड, कभी नहीं का नेवर, फिर होना वी शुड नेवर बी, क्या नहीं होना चाहिए, निराश। एक एक वर्ड क्रिएट करते जाओ बच्चे। तो डिसअपॉइंटेड क्या हो जाएगा यहां पे, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, ये आपका होगा डिसअपॉइंटेड। अब किससे, असफलता से, तो विथ फेलर, ठीक है, विथ द फेलर, असफलता से, ओके। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब बात कर लें अगले सेंटेंस को। अगर हम रीड करते हैं, देखिए एक एक सेंटेंस को रीड करो, अगर उसको जितना ही आप लॉन्ग अगर रीड करते चले गए तो पता चला कि आप पीछे वाले वर्ड में भी आपको कठिनाई आएगी और आपको जो आगे वाला वर्ड होगा उसमें भी आपको कठिनाई आ सकती है। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि बच्चे ये करना क्या है, आप एक सेंटेंस को रीड करिए और आप उसको सेंटेंस की पहचान करिए कि किस टेंस में है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकता है। देखो, पूरे टेंस के जो रूल है वो सब कुछ इसमें लागू होते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूं, इसके बाद आपको एक ट्रांसलेशन का एक एक मेथड आपको समझाया जाएगा। तो इसके लिए आपको शुभम क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि उसकी हर नोटिफिकेशन आपको मिले और आप एक एक रूल को आप समझते जाओ। तो ये आपका देखो, असफलता हमारी आंखें खोलती हैं, कौन, असफलता, तो फेलर ओपन्स अप, फेलर ओपन्स, ती है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो मेन वर्ब में एस या ईएस सिंगुलर फॉर्म के साथ, ओपन्स अप आवर आईज, ओपन्स अप आवर आईज, असफलता हमारी आंखें खोलती हैं। और उसी में देखो जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने वो फुल स्टॉप नहीं किया, और तो एंड हो गया, क्या हो गया,
यहां पे आपका एंड हो गया। हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं। तो किसी चीज को प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना, इसको हम एक्सपोज कहते हैं। तो एक्सपोजेज तो क्या हो जाएगा, हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं। तो एक्सपोजेज आवर वीकनेसेज, हम कमजोरी नहीं, कमजोरियों, तो वीकनेस कमजोरी हो गई, प्लूरल फॉर्म ले ले तो वीकनेसेज हमारी कमजोरियों को क्या करती हैं, एक्सपोजेज। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा अभी आपके स्कूल कोचिंग बंद चल रहे हैं तो आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जितने स्टूडेंट घर से पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं शुरू कर दें। देखो अभी स्कूल कोचिंग बंद है तो आप घर से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। और आपको इसी टेस्ट को फ्री में लेकर आए हैं अनअकैडमी, जो आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं बैक टू स्कूल, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट का टेस्ट में भाग देकर ये चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो ये टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा, जो 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये टेस्ट आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम 6 बजे दे सकते हो। अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपको दिया जाएगा और टोटल आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और क्लास 12 के स्टूडेंट कभी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो वहां पर आपसे एक कोड मांगेगा, उसमें आप शुभम UP10 जैसे ही कोड को यूज करोगे आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट में भाग दे सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्द से जल्द जाकर टेस्ट में भाग लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक्सपोजेज अप लिख लोगे, करती है ना, एक्सपोजेज अप आवर वीकनेसेज। ओके, अब आगे हम देखते हैं अब क्या लिखा है कि उन्हें दूर कर। यहां पर देखिए सेंटेंस में क्या हो रहा है, थोड़ी सी रुकावट आ रही है, थोड़ा सा हम रुक रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, फिर सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। तो आप क्या करो, पहले आप इन्हें पहले लिख लो, उन्हें दूर कर, यानी उन पर विजय प्राप्त करके। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई ओवरकमिंग देम, बाई ओवरकमिंग देम, बाई ओवरकमिंग देम, उन पर विजय पाकर। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम पुनः सफल हो सकते हैं। ते हैं, देखो आया है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन सकना के साथ है। तो यहां पर हम मे और कैन का यूज लेते हैं। तो जब हम जनरली यूज करते हैं जहां पर हमारे लगे कि फोर्स वहां पे है, तो वहां पर हम कैन यूज करेंगे। तो हम पुनः सफल हो सकते हैं, तो यहां पर कैन यूज करेंगे। तो कौन, हम, सब्जेक्ट होता है हमारा वी, और सकना के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन। वी कैन सक्सीड अगेन, वी कैन सक्सीड अगेन। ओके, हम पुनः सफल हो सकते हैं। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके बच्चे अगले सेंटेंस की। कितना देखो, कहीं भी ये आपका चाहे फर्स्ट लाइन है, चाहे सेकेंड लाइन है, या आपका थर्ड लाइन, जो भी अब तक आपने बनाया उसमें आपको कहीं पर भी कोई भी डिफिकल्टी हुई नहीं हुई और ना ही होगी। ऐसे ही 2-4 सेंटेंस आप डेली बनाया करो, जहां न आए उस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिखा करो, उसको सॉल्यूशन को पूछा करो आप। तो अब देखो लिखा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, यानी महान वैज्ञानिक भी, तो इवन ग्रेट साइंटिस्ट क्या है कि अपने प्रयोग में असफल होते हैं। क्या होते हैं, असफल, यानी फेल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि इवन द ग्रेट साइंटिस्ट्स क्या होते हैं बच्चे, फेल होते हैं। किसमें, अपने प्रयोग में, फेल इन दियर एक्सपेरिमेंट्स, ओके, एक्सपेरिमेंट्स। अब क्या है, अब है कि बड़े बड़े योद्धा, युद्ध
के मैदान में पराजित हो जाते। देखिए ये आपको क्या कर रहा है, ये सेंटेंस तो हम आपको समझा रहे हैं, एक तरीके से आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि आप थोड़ा कम मार्क आ जाता है आपके टेस्ट में तो आप सोचते हो आपका एग्जाम बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक बार टेस्ट में आ गया तो आप उसके आगे भी तो बेस्ट कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, आपके पास पूरी एबिलिटी है इसके लिए। तो आप जितना अच्छे से तैयारी करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो सब आपको मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में तो आप एकदम पूरे पक्के बन जाओगे। तो देखो यहां पर है कि असफल होते हैं। अब यहां पर है बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित हो जाते हैं। बड़े बड़े योद्धा तो बिग वॉरियर्स, हम क्या यूज करेंगे, बिग वॉरियर्स, बिग वॉरियर्स पराजित हो जाते, आर डिफीटेड, आर डिफीटेड, पराजित हो जाते हैं। कहां पर पराजित हो जाते हैं, दिया क्या है, युद्ध के मैदान में, इन द बैटल फील्ड, इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में पराजित हो जाते हैं। ओके, अब देखेंगे हम, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। यानी क्या हो, कभी कभी देखते हो बड़े बड़े राजनेता भी क्या होते हैं, उनकी भी जमानत जब्त हो जाती है। क्यों, तो ये कभी कोई नहीं जानता है। कभी कभी कोई बहुत कमजोर लीडर भी क्या होता है, कभी देश का पीएम तो कहीं किसी राज्य का सीएम बन जाता है। तो ये सब चीजें अगर वो हार मान जाता तो क्या ऐसा होता, अगर वो अपने को कमजोर समझता तो क्या ऐसा होता। तो आपको ना कमजोर बनना है, आपको कभी डरना नहीं है। तो जो भी कठिनाई हो उससे आपको हमेशा लड़ना है और लड़ते रहना है। कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी जब आपकी प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगी और मेहनत आपकी काफी अच्छी होती रहेगी। तो जुड़े रहिएगा इसके लिए। तो महान नेता चुनाव में हार जाते हैं तो आप क्या लिखोगे, ग्रेट लीडर्स, ग्रेट लीडर्स, महान नेता लूज, हार जाते हैं, दियर इलेक्शंस, अपने अपने चुनावों को, इलेक्शंस। ओके, पर वे निरंतर प्रयास करते रहते, यानी छोड़ते नहीं है, वे निरंतर प्रयास करते रहते। बट दे कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ओके, देख वो निरंतर कीप रखते हैं, ट्राइंग कोशिश, यानी वो अपनी कोशिश निरंतर रखते हैं क्या, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, अवश्य, डेफिनेटली गेट सक्सेस वन डे। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एक दिन अवश्य सफल होते हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, और तो एंड डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली गेट सक्सेस, डेफिनेटली गेट सक्सेस वन डे, गेट सक्सेस वन डे, और निश्चय एक दिन सफल हो जाते हैं। ओके, अब क्या है, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। किसको, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, वी शुड नॉट, वी शुड, कभी निराश नहीं होना चाहिए तो वी लिख दो, वी शुड नेवर बी। ठीक है, एकदम सेम ऊपर वाला लाइन यही आ रहा है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नेवर, कभी कभी देखो ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं जो कॉपी होते हैं उनको पेस्ट करते, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है हमें। तो सेम सेंटेंस नीचे भी आया, तो आप फर्स्ट लाइन का एकदम सेम वही ट्रांसलेशन बन रहा है बच्चे, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। ओके, डिसअपॉइंटेड किस चीज से, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर। ठीक है, बाय सीइंग, देखकर, बाय सीइंग द डिफिकल्टीज, सीइंग द डिफिकल्टीज, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर, तो बाय सीइंग द डिफिकल्टी ऑफ द वे, मार्ग की
ये छूट रहा था आपका, एक कंप्लीट हो गया कि बाय द वे, ऑफ द वे हो गया। अब है कि यदि हम दृढ़ निश्चय कर ले तो, इफ वी टेक अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यदि हम क्या करते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, करते मतलब कर लेते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है वी के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो टेक हो जाएगा। तो इफ वी टेक अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या होता है, मजबूत दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादा, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो देन नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज एवरीवन इज पॉसिबल। तो देन नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब उसके बाद क्या है कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। लोग कहते हैं ना कि जीवन एक संघर्ष है, आप कहते हो कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, और यहां पे सेम वैसा ही सेंटेंस है बनाना आपको, कह रहा है कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, लाइफ इज द अदर नेम, दूसरा नाम है, दूसरा अदर नेम ऑफ स्ट्रगल। तो आप लिखोगी कि लाइफ इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल, अदर नेम ऑफ स्ट्रगल, जीवन क्या है, संघर्ष का एक दूसरा नाम है। अगर हम यहां पर है कि यह फूलों का सेज नहीं है, आप पढ़े हो ना, जब मेटाफर का आप सिंपली जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हो तो मेटाफर में एग्जांपल आता है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजी, जीवन क्या है, फूलों की सेज नहीं है। तो सेम क्या लिखोगे, यह फूलों की सेज नहीं, यहां पर यह लिखा है, यह किसके लिए यूज किया गया, लाइफ के लिए, तो यहां हम इट लेंगे, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यह क्या है, फूलों का सेज नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आप समझ गए कि कैसे हिंदी को रीड करना है, फिर इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना है। यह है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक एक सेंटेंस को समझिए, ट्रांसलेट करते जाइए, और प्रैक्टिस इतना करेंगे आसानी आपको उतना ही होगी। तो मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद हुई है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने शुभम क्लासेस के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक डियर।